हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा सेशन लॉगरिथमिक के बेसिस पे। हम लोगों ने टॉपिक्स कवर कर लिए थे अपने प्रीवियस वीडियोस में। सेट थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चंस जो बाकी हैं हमारे PYQs के, जो भी रिलेशन के बाकी हैं वो मैं कवर करा दूंगा। अगले टॉपिक का अनाउंसमेंट हो चुका है, बताया था मैंने कौन सा टॉपिक अनाउंस कर रहा हूँ मैं। फंक्शंस आप लोग जानते ही हैं कितना बेहतरीन सा टॉपिक है। उस टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक था हमारे पास, उस टॉपिक में मैंने रिलेशन वाले पार्ट को ख़त्म करा दिया है। अब हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? फंक्शंस। तो फंक्शंस हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत तगड़ा हमारे पास फंक्शंस रहेगा, कंटेंट हमारे पास रेडी हो चुका है। अभी मैं लॉगरिथमिक का लेक्चर बना रहा हूँ, जिसमें एक ही लेक्चर में मैं सब कुछ बता दूंगा। एडवांस के 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एडवांस में लॉग आया हुआ है तो एडवांस के 3 क्वेश्चंस लेके आऊँ और थोड़ा बेसिक जानकारी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक ही वीडियो रहेगी लॉगरिथमिक के बेसिस पे। लॉग हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बेसिक पार्ट है, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। 2018 में आया है, 2022 में आया है, 2024 में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं और बड़े ही सरल क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा। इवन 2024 में जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया है, और 2018 2022 में जो भी क्वेश्चन आए वो हमारे पास इजी ही रहे हैं। कभी भी हमारे पास कठिन क्वेश्चन ऐसा आया नहीं हुआ है। तो लॉग हमारे पास ये मान के चलिए बोनस पॉइंट दे के जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं रखनी है। लॉग हमें बोनस पॉइंट ही दे के जाएगा हमेशा, तो इसलिए हमें वो पूरा का पूरा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको कवर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम वैभव और मैं आपको पूरी जेई मैथ्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। कंटेंट भी आपको मिलता जा रहा है। DPP या क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले अभी आपको सेशन मिले नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे वो भी ऐसे फ्री कंटेंट को मिस ना करें। और अभी तक आप लोगों ने यदि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आती है हमारे पास डेफिनेशन। लॉग होता क्या है उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्सप्रेशन को समझेंगे, कैसे आता है, क्या उसका बेसिस है, सारी चीज़ों की जानकारी उसमें ली जाएगी। तो डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारे पास लेट अस सपोज दैट, स्टार्ट करते हैं, इफ़ ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, बात समझिए, पॉजिटिव नंबर, सॉरी, ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेनली किसके लिए बेस्ड है? लॉग बेस्ड है। किसके लिए? अपने एडवांस के लिए, मेनली एडवांस के लिए बेस्ड है। मेंस में क्वेश्चन नहीं आए हैं ज़्यादा, 1-2 आए हैं तो वो हमारे बेसिक से कवर हो जाते हैं, बट एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ओनली ट्रिकी की कंडीशन में, ये नहीं कहा हमने कठिन होते, मैंने कहा ट्रिकी होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड मेकअप अगर कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या लिखा है? ए हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन याद रखेंगे, कौन सी कंडीशन है? अदर देन 1। कहा क्या गया है कि ए कोई हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, और वो भी जो होना चाहिए वो 1 के बराबर नहीं हो, 1 के अलावा कुछ होना चाहिए, ठीक। एंड एक्स बी आ रैशनल नंबर। एक्स हमारे पास क्या है? कोई एक रैशनल नंबर है। ऐसे हैं सच दैट a to the power x is equal to the any real number that is called n, तो ये जो हमारे पास फॉर्म आई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग सभी। ये जो हमारे पास a to the power x is equal to n की एक फॉर्म आई है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाम याद रखिएगा सभी लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाम याद रहेगा सभी को, इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म हमारे पास आई है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम चेंज करते हैं। जब चेंज करते हैं, आप अभी फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो इन्वर्स होता है वो लॉगरिथमिक होता है। लॉग जो हमारे पास होगा वो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है। तो इस एक्सपोनेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? चेंजेस इनटू लॉग
फॉर्म। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, लॉग की फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर कभी भी हमारे पास लिखा हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू दी लॉग n टू द बेस a। पढ़ा क्या लिखा है हमने, log n टू द बेस a इज इक्वल टू दी x। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक की फॉर्म होती है, ऐसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो a जब इधर जाएगा, ये a जब इधर जाएगा तो log के बेस में रहेगा। क्या रहेगा, log के बेस में रहेगा। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम लोग बोलते क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। log, समझिएगा हमने कहा क्या है, इस बात को याद रखिएगा, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है अपने log का। और log जो बनता है वो किससे बनता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। अगर किसी की पावर कुछ लिखा हुआ है और वो कुछ ना कुछ नंबर तो देगा ही, तो उस वाली फॉर्म को जब हम लोग चेंज करते हैं तो वो चेंज करने पे जो फॉर्म आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे कि लेट अस सपोज दैट मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स में मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया है, देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैंने लिखा क्या है कि 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है, 81 होता है या नहीं। तो ये जो हमारे पास फॉर्म लिखी है बेटा, ये जो हमारे पास फॉर्म लिखी, इसको हम लोग कौन सी फॉर्म बोलेंगे, समझिएगा इधर, इसको हम लोग कौन सी फॉर्म बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आराम से समझिएगा, इस वाली फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब इसको हम लोग चेंज करना चाहेंगे इसमें लॉगरिथमिक में, तो हम लोग करेंगे क्या, ये 3 जब जाएगा, ये 3 जब जाएगा तो लॉग के बेस में आएगा। क्या आएगा, लॉग के बेस में आएगा। और जब उधर शिफ्ट होगा तो ये क्या है, 81, और ये जो 81 है किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका लॉग फॉर्म या लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं इसका लॉग फॉर्म। तो इस करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम चेंज करेंगे तो वो चेंज किस में होगा, लॉग की फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो हम लोग चेंज करेंगे तो वो फॉर्म कौन सी बनाता है, लॉगरिथमिक फॉर्म। और वो जो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है उसको ऐसे लिखा जाता है, पढ़ेंगे कैसे, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ 81 टू दी बेस, बेस भी याद रखिएगा, बेस इंपॉर्टेंट होता है, 3 इज इक्वल टू दी 4 या इज इक्वल टू दी 4। कोई दिक्कत, ये हमारे पास ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, एक फिनोमिना होता है, जिसको हम लोग किस में लिखते हैं, लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक यदि किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होगा जो कि हमारे पास किसका है, लॉग का। अब देखिए कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें आती हैं। सबसे पहले मैं लॉग की बात बता देता हूँ, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ आपके लिए, रिवाइज करवा देता हूँ। क्या कहा गया, अगर हमारे पास ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, बात मेरी सुनते रहिएगा, कि स्मॉल ए हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अदर देन 1, वो 1 नहीं होना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए। और x क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, इवन पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, बट रैशनल हो, इरेशनल हो। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम लोग चेंज जब करेंगे तो हम लोग, हमारे पास चेंज होने के बाद जो फॉर्म आएगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म या फिर लॉग फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म बोलेंगे या तो सीधा लॉग फॉर्म आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चेंज कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया इस वाले कॉन्सेप्ट से, कि हमारे पास अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको चेंज करने के लिए लॉग जब जाएगा तो जो हमारे पास बेस होगा, ये बेस होता है, ये पावर होता है, और जो आता है वो इंडिसेस होती है। जो भी हमारे पास फॉर्म लिखी है वो इंडिसेस वाली फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस जो है ए, वो लॉग के बेस में जाएगा और जो रिजल्ट होगा इसका वो यहाँ पे एन आएगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो यहाँ एन आएगा, और जो पावर होगी वो इस लॉग का रिजल्ट दिखाएगा। जो पावर हो जाएगी ये एक्स, वो हमारे पास लॉग का रिजल्ट दिखाता है। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके वाले, ये हमको याद रखने पड़ेंगे। इससे बाद हम आगे अपने फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक यदि किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा बहुत जल्द से जल्द। ठीक,
आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ जाता है। कहा क्या गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो हमारे पास पॉइंट्स लिखे हैं इनको हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, 5 टू द स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये तो हमारे पास 2 हो जाएगा इज इक्वल टू दी। जब मैं लॉग लिखूंगा तो जो बेस है वो बेस में आएगा, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक, प्रॉब्लम है तो एक और करके दिखा देते। हमने क्या किया, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 इज इक्वल टू दिया गया है 1/9। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, -2 इज इक्वल टू दी लॉग, जो बेस था वो बेस ही रहेगा, जो रिजल्ट आ रहा था वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं बार बार इसीलिए हर क्वेश्चन के बाद पूछता हूँ क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। इसमें नहीं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम यदि हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो हर वीडियो में कहता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी सजेशन आपको देना है, जो भी डाउट आपके पास हैं, वो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक, और हमारे पास दिया गया 81 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं तो ऐसे तो वैसे ही लिखा रहेगा सर, 81 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। अगर मैं लॉग को लिखूंगा तो पावर हमारे पास रिजल्ट होगा, लॉग लिखा जाएगा, जो बेस था वो बेस में आएगा, जो रिजल्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका लॉग फॉर्म हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके हैं, मेरा मानना है। तो लॉग फॉर्म तो समझ गए। अब ये लॉग फॉर्म कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड फाइंड एक्स। पहले तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद एक्स भी निकालो। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये समझिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसको समझने के लिए हम लेके चल गए पिछली स्लाइड में। जब पिछली स्लाइड में आए तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। मान लेते हैं लॉग हमारे पास कुछ ये लिखा हुआ है, लेट अस सपोज दैट कि लॉगरिथमिक फॉर्म ये लिखी हुई है। अगर इसको हम किस में चेंज करना चाहें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बी हमारे पास क्या होता है, बेस। देखो 3 की पावर 4 आ जाती ना, तो मतलब ये जैसे इधर शिफ्ट होगा तो ये इसकी पावर बन जाएगी, ये जैसे इधर शिफ्ट होगा ये क्या हो जाएगी, पावर। तो ये भी इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगी, पावर। तो जैसे ही पावर बनेगी तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू दी बी टू दी पावर m। कोई बात दिक्कत? बेस था बेस ही रहेगा, जो रिजल्ट था वो उसकी पावर बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा b टू दी पावर m। ये हमारे पास लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का तरीका होता है। तो एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करना तो देख लिया है। ये जो हमारे पास मेथड है वो किसका है, लिख देता हूँ यहाँ पे, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फ्रॉम लॉगरिथम, लॉग फॉर्म। एक्सपोनेंशियल में चेंज करना किससे, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का तरीका यही होता है। ऐसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? चलते हैं, जो हम बता रहे थे यही बताया था हमने। क्या आएगा, x इज इक्वल टू दी, ये ऐसे जाएगा तो 16 की पावर आ जाएगी 1/2। जो बेस है बेस ही रहेगा, जो रिजल्ट था वो क्या बन जाएगा, पावर। अब मुझे बताओ भाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, तो सभी को पता है कितना होता है, 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x बराबर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी चेंज करेंगे तो जो यहाँ पे था वो पावर बन जाएगा, जो x था वो बेस था, बेस ही रहेगा। तो √2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x टू द पावर 1/6। तो आपको पता है रेशनलाइजेशन हो जाएगा 1/6 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 की पावर 6। अब √2 की पावर 6 को सॉल्व करने यदि मैं जाऊँगा तो 2 की पावर 1/2 है, उसकी पावर क्या है, होल 6। पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 8 हमारे पास आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कहा गया लॉग 8 बेस x इज इक्वल टू दी 3/2। तो ये भी छोटी सी बात है। क्या कहा गया है कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2। आएगा या नहीं आएगा? 3/2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 टू द पावर 2/3, यही आएगा। तो x इज इक्वल टू दी 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब,
और ये क्या हो जाएगा 2/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देन x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। तो ये हमारे पास कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशंस थी किसकी, लॉग के बेसिस की, और इससे हमारे पास इनिशियल कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हो जाता है, जिसमें हम बताना ये चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियल चेंज हो सकता है लॉगरिदमिक फॉर्म में, लॉगरिदमिक फॉर्म चेंज हो सकती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये इंटरचेंजमेंट है लॉग का, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम यदि होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया बेटा कि log x बेस 2 इज इक्वल टू दी a के बराबर है, log y बेस 5 बराबर है a के। तो हमें क्या करना है, 100 टू दी पावर 2a माइनस 1 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो छोटा सा क्वेश्चन है, करते हैं। गिवन कंडीशंस क्या क्या दी गई हैं, सबसे पहले गिवन कंडीशंस लिख लेंगे कि log x बेस 2 इज इक्वल टू a के बराबर है, एंड हियर वी हैव log y बेस 5 वो भी a के बराबर है। तो हमें चेंज करना है किसको, 100 टू दी पावर 2a माइनस 1 को, इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, ज़रा देखिएगा। इसमें हमारे पास यहाँ से लॉग फॉर्म दी गई, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर a आ जाएगी। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर a। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं y निकालना चाहूँगा तो y कितना आ जाएगा, 5 टू दी पावर a। अब इस फॉर्म में आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना कई क्वेश्चंस में देख लिया। ये अपने पिछले क्वेश्चंस जो हुए हैं उन क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे चेंज करेंगे और लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करेंगे, सारे क्वेश्चंस में देख लिया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास 2 टू दी पावर a की वैल्यू कितनी आ गई है x, और 5 टू दी पावर a की वैल्यू कितनी आ गई है y। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बहुत ही आराम से देखेंगे बढ़िया तरीके से कि हमें वैल्यू चाहिए किसकी है, हमें वैल्यू चाहिए 100 टू दी पावर 2a माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 टू दी पावर 2a टाइम्स ऑफ 100 टू दी पावर माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे ही पता चला हमारे पास 100 टू दी पावर माइनस 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100। ठीक, तो अब ब्रेक करना चालू करेंगे। हमारे पास 2 टू दी पावर a की वैल्यू दी गई है, हमारे पास 5 टू दी पावर a की वैल्यू दी गई है, बट हमारे पास यहाँ पे जो पावर a की फॉर्म में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 100। 100 तो पता ही है क्या होता है बेटा, 100 होता है 4 × 25। ये हमारे पास क्या होता है 100, और डिवाइडेड बाय यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 100। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा, 4 टू दी पावर 2a, पावर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये 25 टू दी पावर 2a डिवाइडेड बाई आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद 4 टू दी पावर 2a जो लिखी थी उसमें मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर, उसमें मैं लिख सकता हूँ क्या, उसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी है 2a। 25 लिखा तो उसको लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, और उसकी पावर लिखी हुई है 2a डिवाइडेड बाई 100 आएगा। उसके बाद पता ही है पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 4a, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 टू दी पावर 4a आएगा, और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ तक किसी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 टू दी पावर a टू दी पावर 4, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो a का मल्टीप्लाई चाहे 4 से करो या फिर 4 का मल्टीप्लाई a से करो, आना तो 4a ही है। ऐसे ही 5 टू दी पावर a की होल पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 100 आएगा। 2 टू दी पावर a किसके बराबर होता है, x के, की पावर कितनी लिखी है 4, तो x टू दी पावर 4। 5 टू दी पावर किसके बराबर है, y के, y की पावर कितनी लिखी है 4। तो ये हमारे पास x और y के टर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हमारे पास आंसर कितना आया है 1/100 x टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई y टू दी पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, 100 टू दी पावर 2a माइनस 1 का, किसके टर्म्स में, x और y के टर्म्स में। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा अपना
100 टू द पावर 2a माइनस 1 को x और y के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, इसके अलावा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। क्या क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्या क्वेश्चन समझ गए? एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास log x बेस 2 की फॉर्म में कुछ दिया हुआ था, बराबर किसके था? a के। सेम हमारे पास ये दिया गया था log y बेस 5 को हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a के बराबर लिखेंगे। तो दोनों चीज़ें जब a के बराबर है तो दोनों की वैल्यूज़ हमने a के रिस्पेक्ट में निकाल ली। किस फॉर्म में करके? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके। तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर a आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर a आ जाएगा। हमें चेंज किसको करना है? 100 टू द पावर 2a माइनस 1 को। तो 100 टू द पावर 2a माइनस 1 को हमने सेपरेट कर दिया। 100 टू द पावर 2a और 100 की पावर कितनी? -1। -1 का मतलब होगा 1/100। 100 की पावर 2 है। अब 100 को मैं 25 × 4 लिख सकता हूँ। तो वैसे ही फिर से सॉल्व कर दिया, एक्सपोनेंशियल वाला काम किया छोटा सा, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाए किसका? 100 टू द पावर 2a माइनस 1 का। कैसे लिखेंगे? 1/100 x टू द पावर 4 और यहाँ पे y टू द पावर 4। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। क्या कहता है ये? अगला स्टेप आएगा हमारे पास, अगला क्वेश्चन आएगा अपने पास। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा है व्यूअर, मेरे पास पूरा कंटेंट आज रेडी है। ये देखिए, मैं कंटेंट पूरा का पूरा आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बेसिस पे आए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पूरे के पूरे आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। पहले वाले मेंस के हैं, बाद वाले एडवांस के, क्योंकि एडवांस में भी बहुत सरल हमारे पास क्वेश्चन आए, बहुत ही ईजी हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास एडवांस का नहीं, ये मेंस में ही रखूँगा, इसको भी मेंस में ही रखूँगा। ये रिजल्ट है, इसको मैं एडवांस का रख दूँगा, छोटा सा क्वेश्चन है। फिर ये भी मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारे पास एडवांस का क्वेश्चन आया है 2022 में, जेईई एडवांस, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगा इतना सरल है, कुछ कहीं ना कहीं। सेम ऐसे ही ये भी वैसा ही सरल क्वेश्चन है, ईजी है, ईजी वे में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बट ये हाँ क्वेश्चन हमारे पास जो आया हुआ है ये वाला 2024 में, ये थोड़ा सा हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं कहूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगर थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ही हो जाएगा। चलिए बाकी बात को करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना जो क्वेश्चन करने वाले थे हम लोग। मैंने बताया कंटेंट आज का रेडी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट बनाया गया ये। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कहा क्या गया है? सबसे पहले मैं लिख के ही बता देता हूँ क्या कहा गया। log y टू द बेस 3 की वैल्यू x के बराबर है, और log z टू द बेस 2 की वैल्यू x के बराबर है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 70 टू द पावर x की। वो भी किस में आएगी? इन टर्म्स ऑफ y एंड z। अब देख लो, यहीं से आधा पता चल गया। ऑप्शंस में देखो, yz है, yz है, yz है, सब yz में ही दिया गया। तो इसकी भी वैल्यू किस में आएगी? इन टर्म्स ऑफ y एंड z। ये जो आएगी वैल्यू किस में आएगी? y और z की फॉर्म में। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। लॉग फॉर्म दी है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सेम यहाँ पे z आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर x। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? log y की वैल्यू आ गई, मतलब y की वैल्यू आ गई है, और log z दिया तो मतलब z की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं। वैल्यू हमें निकालनी है 72 टू द पावर x की। तो पता कर लिया भैया कि हमारे पास 72 टू द पावर x होता है क्या? ये होता है, हमें पता है कि इसको हम लोग लिखते क्या है कि 6 × 12 ये बराबर होता है 72 के, या नहीं? 12 6 72 होता है। अब इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूँ। 6 को हम लोग क्या लिख दें? 2 × 3, और 12 को हम लोग क्या लिख दें? 4 × 3। 4 का मतलब 2 × 2 × 3। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। 2 आ रहा है 3 टाइम्स, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई, 3 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और यहाँ पे 2 के क्यूब की पावर x अलग अलग सेपरेट कर दिया। 3 के क्यूब की पावर x लिख सकता हूँ मैं या नहीं? लिख सकता हूँ। बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब मुझे पता है पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैं 2 की पावर x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और यहाँ 3 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बस क्या आ गया? 2 की पावर x को हम लोगों ने क्या लिखा है? z। तो ये क्या आ जाएगा? z का क्यूब। और 3 की पावर x को हम लोगों ने क्या लिखा है? y। तो ये क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर z क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन में कहा क्या गया था, ऐसी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ दी गई थी, छोटी सी बात है सर, ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, चेंज करेंगे और बाद को 72 टू द पावर एक्स निकालना है। तो 72 को अपने गिवन नंबर के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद जो वैल्यूज़ ऑब्टेन थी ऑब्टेन करके रख दिया है, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी तक जो क्वेश्चंस बताए गए क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? सभी को होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और फिर मैं उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अपना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा गया है log a बेस 10 अपॉन 2, log b बेस 10 अपॉन में 3, log c बेस 10 अपॉन में 3। ये सभी की सभी वैल्यूज़ बराबर हैं फ्रैक्शंस में। ये सभी की सभी वैल्यूज़ बराबर हैं किसमें? फ्रैक्शंस में। मैं ज़रा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे लगता है एक डाउट है, क्वेश्चन शायद यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया है, मे बी क्वेश्चन थोड़ा सा शायद रॉन्ग लिख गया है, उसको मैं चेकआउट कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए। 2 सेकेंड रुकेंगे सभी लोग। यस, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया है और वो क्वेश्चन गलत है, गलत को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा मुझे। 1 सेकेंड। इस जगह एक नई चीज़ है, वो है क्या? मैं लिख देता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 5, इस जगह क्या लिखा हुआ है? 5। ठीक, तो ये हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा गया है log a बेस 10 अपॉन 2, log b बेस 10 अपॉन 3 और log c बेस 10 अपॉन 5। अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है तो बताओ b इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताना है। कैसे बताएंगे समझिए। हमारे पास जो फ्रैक्शंस लिखे हुए बेटा आराम से देखिएगा, log a बेस 10 डिवाइडेड बाई 2, log b बेस 10 डिवाइडेड बाई 3, log c बेस 10 डिवाइडेड बाई 5। ये तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं है? जब बराबर है तो हमने मान लिया ये सभी वैल्यूज़ बराबर किसके हैं? k के। लेट अस सपोज दैट कि सारी वैल्यूज़ बराबर हैं और बराबर किसके? किसी पर्टिकुलर k टर्म के बराबर है। अब ये जो पर्टिकुलर k टर्म के बराबर है तो इससे हम लोग इसके रिस्पेक्ट में a, b और c सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या नहीं? समझिएगा कि इस k के रिस्पेक्ट में हम a, b, c तीनों वैल्यूज़ आपस में निकाल सकते हैं या नहीं? मैंने कहा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। अभी हमने करा क्या है? एक फ्रैक्शन लिया है और फ्रैक्शन का नाम हमारे पास क्या है? a बेस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log a बेस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू k, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 2 k। ये हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ गई एक टर्म की, ये हमारे पास एक टर्म की वैल्यू है। सेकेंड टर्म निकालना चाहेंगे, सेकेंड टर्म दिया गया है log b बेस 10 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू द k। तो log b बेस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 3k, देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 10 टू द पावर 3k, दैट द सेकेंड वैल्यू। ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, क्या है? b इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3k। थर्ड हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है? log c बेस 10 अपॉन में 5 बराबर किसके? k के। तो log c टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5k। log c टू द बेस 10 बराबर किसके आ जाएगा? 5k के। तो c बराबर आ जाएगा 10 टू द पावर 5k। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, मैं उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँ। नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, आता है मतलब सब आपको। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर थर्ड वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? अब सारी बात उस पर ध्यान दी जाएगी कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालनी क्या होगी पर्टिकुलर वैल्यू? और यार 1 सेकेंड, ये मुझे लगता है इधर आएगा भी नहीं। अब 1 सेकेंड, हाँ आ गया। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगी स्लाइड करने में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? b इंटू सी की। आराम से देखिएगा इस चीज़ को कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? b इंटू सी की। तो b इंटू सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पर्टिकुलर b की वैल्यू उठा के रख दो और c की वैल्यू उठा के रख दो। b की वैल्यू हमारे पास थी 10 टू द पावर 3k और c की वैल्यू हमारे पास है 10 टू द पावर 5k। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम?
तो b इंटू सी हमारे पास कितना आ जाएगा, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3k प्लस का 5k, तो b इंटू सी कितना आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 8k आएगा। तो b इंटू सी कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2k मल्टीप्लाई बाई 4, पावर का पावर से मल्टीप्लाई। जब भी हम लोग पावर का पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2k की होल पावर 4। तो 10 टू द पावर 2k किसके बराबर है, a के, तो b इंटू सी बराबर क्या आ जाएगा, a टू द पावर 4। सो दैट्स द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो bc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, bc की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4k, a टू द पावर 4 के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा अपने गिवन क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या दिया था वो आपने समझ लिया, आंसर कैसे निकाला वो भी समझ गए। तो आंसर आया कितना है, a टू द पावर 4। तो a टू द पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने गिवन क्वेश्चन का। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मैं फिर से बार बार इसीलिए हर क्वेश्चन के बाद आपसे पूछता हूँ क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर से वही मैं बताना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से कोई भी डाउट डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ जाता है, अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि log 5 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, log 6 बेस 5 इज इक्वल टू वाई के बराबर है। ठीक, तो हमें log 3 बेस 2 की वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, log 3 बेस 2 की। अब देखिए मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा। जो गिवन कंडीशन सबसे पहले उसको लिख लेंगे कि log 5 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स, कोई दिक्कत। सेकंड कंडीशन में मेरे पास दिया गया है 6 टू द पावर 5 इज इक्वल टू वाई। देन हमारे पास 6 जो होगी वो बराबर होगी y की 5 की पावर y के। हमें वैल्यू निकालनी है 3 और 2 के बीच में। अच्छा बताइए, 3 और 2 के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो मतलब 3 और 2 का कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना चाहिए, तभी तो निकल के आएगा। क्योंकि मान लो लेट अस सपोज दैट हमारे पास 3 बेस 2 समथिंग के आ जाए, तो 3 बराबर 2 टू द पावर के आना चाहिए ना। 3 और 2 के बीच में अगर कोई एक्सपोनेंशियल रिलेशन नहीं है तो उसका लॉगरिथमिक रिलेशन नहीं बना सकता हूँ मैं, छोटी सी बात है। जैसे यहाँ पे 5 और 4 लिखा है तो मतलब 5 और 4 का कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। यहाँ पे 6 और 5 लिखा है मतलब 5 और 6 का कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। तो यहाँ पे 3 और 2 अगर इंटर रिलेटेड है लॉग के केसेस में, तो 3 और 2 का भी कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल केस होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे उसको, उस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, कैसे उसको शॉर्ट आउट करेंगे बनाने के रिस्पेक्ट में। देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या क्या आई हैं। वो वैल्यू आई है हमारे पास, पहली ये आई है 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स, और दूसरी ये आई है कि 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर वाई आई है। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं उनको मैं कैसे 1 सेकेंड, ये एक्चुअली में ये प्रॉब्लम ये है, अरे यार ये स्लाइटली, हाँ ये हो गया। हाँ तो हम लोग करेंगे कैसे, इसको देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई 4 टू द पावर एक्स, और यहाँ पे 6 की वैल्यू आ गई है क्या आई है 5 टू द पावर वाई। तो क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास लिखा था 6 इज इक्वल टू दी 5 टू द पावर वाई लिखा हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू आई है 5 की। 5 बराबर क्या लिखा है 4 टू द पावर एक्स। क्या मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो हम लोग करेंगे जब रिप्लेस, तो हमारे पास आ जाएगा 4 टू द पावर एक्स, और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा वाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। यहाँ पे हमारे पास 6 था और ये आ चुका है 4 टू द पावर एक्स वाई, आएगा या नहीं, क्योंकि पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास तो 4 ही था, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी एक्स वाई, 4 टू द पावर कितनी आ जाएगी एक्स वाई। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इज इक्वल टू दी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द स्क्वायर की होल पावर एक्स वाई, लिख सकते हैं या नहीं। पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 2xy आ जाएगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है y, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 2 टू द पावर कितना आ जाएगा -1, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है पता ही, जब सेम बेस हो पावर लिखी हो
सेम बेसिस में, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, वहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो माइनस का बना जाएगा। बस ये जो हमारे पास आई है, ये 3 और 2 के बीच में कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल रिलेशन है या नहीं, ये 3 और 2 के बीच में कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल रिलेशन है कि नहीं। अब इस एक्सपोनेंशियल रिलेशन को मैं जब लॉगरिथमिक में चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log 3 base 2 इज इक्वल टू दी 2xy माइनस 1। दैट्स द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा अपने गिवन क्वेश्चन का। अब देखिए 3 बेस में 2 की वैल्यू चाहिए थी, कितनी आई है 2xy माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं बार बार इसीलिए पूछता हूँ सभी लोगों से कि यहाँ तक भी किसी को यदि प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास देती है लॉज ऑफ लॉगरिथमिक। लॉज हमें बताने हैं किसके, लॉग के। अब ये लॉग के लॉज क्या होते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं लॉग के रिस्पेक्ट में, ठीक। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, जो भी हमारे पास फंडामेंटल लॉज होंगे लॉगरिथमिक के, उसमें बेस ए होगा, इस चीज़ की जानकारी याद रखिएगा। और जो ए होगा पॉजिटिव होगा, और साथ में ही वो ए 1 के बराबर कभी भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों ने अभी सब शुरुआत में ही डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा था कि ए जो होना चाहिए वो अदर देन 1 होना चाहिए। ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अदर देन 1। 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, अदर देन 1, 1 को छोड़ के कुछ भी, तो वो हमारे पास अदर देन 1 को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन दी गई है कि अगर हमारे पास 3 मल्टीपल में नंबर्स लिखे हुए हैं, उनका बेस ए है, तो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दे देंगे एक एक लॉग की वैल्यूज़ का, और एक एक लॉग की वैल्यूज़ के साथ ये उनके सम के क्या होंगे, बराबर होंगे। जनरली जैसे हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं तो दोनों के लॉग के सम के क्या होंगे, बराबर। 3 दी गई हैं तो तीनों के सम के बराबर होंगे। 4 दी जाती तो चारों के सम के बराबर होते। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, लॉग के रिस्पेक्ट में 3 पर्टिकुलर वैल्यूज़ के समेशन के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास जब मल्टीपल में आएंगे तो पर्टिकुलर एडिशन में आ जाएंगे इंडिविजुअल लॉग के साथ में। सेम सेकंड थिंग में दिया गया है कि लॉग के अंदर अगर डिवाइड में लिखे हुए नंबर्स, लॉग के अंदर अगर डिवाइड में लिखे हुए नंबर्स, तो हम लोग करेंगे क्या, इन नंबर्स को इंडिविजुअल लॉग के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, बराबर। इनके भी प्रूफ होते हैं, मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी एकेडमिक्स वाला ज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग इसको भी प्रूव करेंगे तो ए और बी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही करेंगे कि एक्स मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास होता रहेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी समझिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में हम लोग चल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट थिंग हमारे पास कही गई है, लॉग के अंदर कोई वैल्यू लिखी है अगर वो एक्सपोनेंशियल हो जाए, समझिएगा कि लॉग के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी है वो कैसी हो जाए, एक्सपोनेंशियल, तो उस एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो लॉग के बाहर आ जाएगा, वो लॉग के बाहर आ जाएगा। तो n यहाँ पे पावर था, पावर बाहर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, n log m बेस। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। मैंने कहा मल्टीपल में होंगे तो इंडिविजुअल एडिशन में आ जाएंगे, मैंने कहा डिवीजन में होंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस में आ जाएंगे, न्यूमरेटर वाला पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग मैंने कही है क्या, कि अगर लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल आ जाता है, सुन ले मेरी बात, कि अगर लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो जो उस एक्सपोनेंशियल की पावर होगी वो बाहर आ जाएगी, और जो बचेगा वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम इन रूल्स में। ये हमारे पास फंडामेंटल 3 रूल्स हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता क्या है, अगर log 1 लिखा है, बात सुनिएगा मेरी, अगर log क्या लिखा है 1, और उसमें बेस कुछ भी लगा हो, बेस कुछ भी लगा हो, उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा बराबर किसके होता है, 0 के। उसमें बेस कुछ भी लिखा हो, उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा बराबर किसके होता है, 0 के। सेकंड थिंग आती है, अगर log के अंदर लिखी हुई वैल्यू अपने बेस के बराबर हो जाती है, log के अंदर लिखी हुई वैल्यू अपने बेस की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो log का जो हमारे पास आउटकम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। मैंने कहा 1 बेस a है, तो 1 अगर लिखा हुआ है, बेस कुछ भी हो, तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के।
अगर वैल्यू लिखी है उसमें बेस लिखा हुआ है, सेम बेस सेम वैल्यू है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास 5th नंबर। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। नाम याद रखने का कि इस वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास लिखा हुआ है log m बेस n। तो जो ऊपर वैल्यू लिखी है रिजल्ट वाली वो न्यूमरेटर में जाएगी, जो बेस में लिखी है वो डिनोमिनेटर में जाएंगी। चली गई, log m आ गया, log n आ गया, कुछ ना कुछ बेस लिया जाएगा। तो इस दोनों में, इन दोनों में बेस क्या लेंगे हम लोग, सेम। चाहे हम 2 लिखें चाहे हम 3 लिखें, जो भी बेस लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, सेम। जो भी बेस लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, सेम। जो न्यूमरेटर वाले लॉग में लिखा जाएगा वही डिनोमिनेटर वाले लॉग में लिखा जाएगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ जाएंगी अपनी केसेस में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आता है a टू द पावर log n बेस a। अगर पावर में लिखे हुए log की बेस और यहाँ पे जो पावर है ये बेस सेम हो जाता है, तो जो log के अंदर जो रिजल्ट होता है वही उसकी पर्टिकुलर क्या होती है, वैल्यू बराबर होती है। अगर पावर में लिखा बेस और log के अंदर भी लिखा बेस आपस में सेम हो जाता है, बस वही वैल्यू बराबर हो जाती है n के। इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास एक एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी तरीके से लग जाएगा, याद रखिएगा। इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारे पास एडवांस का। ठीक, अगला है, अगर बेस भी एक्सपोनेंशियल में लिखा हो और रिजल्ट भी एक्सपोनेंशियल में लिखा हो, तो जो पावर्स है इंडिविजुअल, n न्यूमरेटर में रहेगा, b डिनोमिनेटर में रहेगा, दोनों का क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन। तो n बाई बी log m बेस a, तो ये हमारे पास रिजल्ट के बराबर होगा। अगर कभी भी log के अंदर दोनों वैल्यूज एक्सपोनेंशियल लिखी हैं, तो एक्सपोनेंशियल लिखी हैं तो पावर्स बाहर आएंगी, रिजल्ट वाले की जो पावर है न्यूमरेटर में रहेगी और हमारे पास बेस वाले की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में रहेगी। तो n बाई बी log m बेस a। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला नहीं है, इसमें हम लोग करते क्या है, रिजल्ट ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, x टू द पावर log y बेस a लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं y टू द पावर log x बेस a। x वाला y के जगह पे आ जाएगा, y वाला x की जगह पे आ जाएगा। तो y और x एक दूसरे को इंटर रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को इंटर रिप्लेस कर सकते हैं। x वाला y के स्थान पे जा सकता है, y वाला x की जगह आ सकता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर लॉस थे जो हमें याद करने की ज़रूरत है, इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हमने कहा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ये क्या है, ये क्या है? अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास देखने का मतलब ये होता है, पहले मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकूं जिसमें हमारे पास रैशनल नंबर आते हो। वो भी अगर नहीं हो पा रहा रैशनल नंबर मतलब आते हो, वैसे तो ये रैशनल नंबर हमारे पास है ही, लेकिन हम रैशनल नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर की फॉर्म में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 और ये क्या लिखा हुआ है 1/1000। 1/1000 को 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ या नहीं? अब देखो जो यहाँ पे रिजल्ट लिखा है वो एक्सपोनेंशियल में लिखा कि नहीं, जरा फिर से पीछे आ जाओ। यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा है वो एक्सपोनेंशियल में लिखा है कि नहीं, 10 टू द पावर -3, तो -3 बाहर और 10 वहीं रखा रहेगा। समझ गए ना, जो पावर है वो बाहर आएगी और जो यहाँ पे बेस था वो यहीं पे रखा रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, कोई दिक्कत? एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कहाँ गया, ये है, रिजल्ट और बेस सेम हो जाता है तो उनका जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा, 1 के ही बराबर होगा। तो रिजल्ट और बेस यदि सेम है तो उसका जो आउटपुट होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई है, -3 के। देख रहे थे 10 बेस 10 है,
जो वैल्यू है वही बेस है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 से किसी का ही मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। ऐसे हम एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कई सारी वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने लॉस भी पढ़ लिए हैं। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट लॉस थे, ये सारे के सारे लॉज आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। आगे का टॉपिक जो हमारे पास है वो बेस्ड है, हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई। एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल से हमारे पास ये ई आता है, ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ इर्रेशनल नंबर। ये जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, पहली बात तो ये। और e की पावर x की सीरीज होती है 1 + x + x² 2 ये हमारे पास सीरीज होती है, आपको याद भी होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। तो मैं बताना क्या चाहता था, अगर हमारे पास लॉग के बेस में e आ जाता है, लॉग के बेस में e आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ln भी लिखते हैं, लॉग बेस e पूरा ना लिख के सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, ln। और लॉग एक बेस में 10 होता है, इसको नेचुरल लॉग नहीं बोला जाता, इसको लॉग बेस 10 ही बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग बेस 10 ही बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये लॉग बेस में अगर e आ जाएगा तो नेचुरल लेकर आएगा, कॉग बेस 10 लिखा है तो बेस 10 लॉग ही बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया क्या कहा जा रहा है? ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है। अब इसको हम क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टी लिखी थी, ये वाली लिखी थी या नहीं लिखी थी, तो बस इसको देखते थोड़ी देर के लिए। देखो अगर हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है, आराम से देखिएगा, ये चीज़ हमारे पास क्या है, लिखी हुई है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग करने कुछ नहीं वाले, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं। और वो थोड़ा सा दिमाग होगा क्या, समझिएगा, हमारे पास जो ये हमारे पास रिजल्ट आया है पहले इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। रिजल्ट हमारे पास दिया गया लॉग m बेस n इज इक्वल टू दी लॉग m बेस a लॉग n बेस a। कोई प्रॉब्लम? बस एक काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ a लिखा था वहाँ वहाँ m लिखे दे रहे, जहाँ जहाँ a लिखा था वहाँ वहाँ m लिखे दे रहे। थोड़ा सा देर का काम है, ज़्यादा देर का काम नहीं है। जहाँ जहाँ a लिखा था वहाँ m, जहाँ a लिखा था वहाँ m, जहाँ a लिखा था वहाँ m, और ये n। लॉग m बेस m मतलब यही तो लिखा है, सेम बेस सेम वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ बराबर है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, आउटपुट 1। तो ये भी आउटपुट हमारे पास क्या देगा, 1। ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है ये वैल्यू कैसे देगा, 1। ये वैल्यू कैसे देगा, 1 के बराबर। तो लॉग m बेस n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 लॉग n बेस m। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है अपने न्यू बेस चेंजिंग फार्मूला के रिस्पेक्ट में। अगर बेस 8 था, अगर बेस n था, n ऊपर चला जाएगा और जो रिजल्ट था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस के बराबर आ जाएगा। बस यही रिजल्ट हम लोग क्या करने वाले, इस वाले क्वेश्चन में लगाने वाले, इसीलिए मैंने इस रिजल्ट को पहले बताया है। क्या है क्वेश्चन, कैसे इसमें लगाएंगे, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे सभी लोग। कहा क्या गया है कि लॉग 3 बेस x अपॉन में लॉग x बेस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग 3 बेस x मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन लॉग x बेस 3 इज इक्वल टू दी 1। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है x बेस 3, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है 3, तो जहाँ m लिखा है वहाँ 3 आएगा और जहाँ n लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे पास x बेस 3 था, क्या लिखा हुआ है, x बेस 3, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन x बेस 3 को 3 बेस x, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 बेस में x इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करेंगे लॉग 3 बेस x का होल स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आएगा a स्क्वायर और प्लस मल्टीप्लाई बाई b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी बराबर 0। दो वैल्यूज बराबर करेंगे, पहली वैल्यू बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 3 बेस x इज इक्वल टू
3 बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 3 टू द पावर -1 आ जाएगा यहाँ से। क्यों, 1 को उधर भेजेंगे -1 हो जाएगा। x हमारे पास, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, एक बार फिर से लिखता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा log 3 बेस x इज इक्वल टू -1, तो x की पावर -1 इज इक्वल टू 3, दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो आया हुआ है ब्रैकेट में वो दिया गया है log 3 बेस x -1 बराबर 0, तो log 3 बेस x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, देन x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो कितनी वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, 2, तो ओनली 1 तो हो नहीं सकता, ओनली 2 ही हो सकता है, मोर देन 2 नहीं है, इन्फिनिट सोल्यूशन नहीं है, तो ओनली 2 सोल्यूशन इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। तो 2 ही वैल्यूज़ ऐसी हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो कौन कौन सी हैं, एक है 1/3 और एक है -3, सॉरी एक है 1/3 और एक है 3, 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, हमारे पास दिया गया है, कहा गया है log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास पिछला वाला क्वेश्चन है उसी के बिहाफ पे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। क्या गिवन कंडीशन है, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेंगे। गिवन कंडीशन में ये कहा गया है कि हमारे पास गिवन है log x बेस 2 है और ये हमारे पास 2 बेस x से बराबर किसके, 1 के। तो आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया है कि अगर मैं इसका बेस चेंज करना चाहूँ, ये देखिएगा, अगर मैं इसका बेस चेंज करना चाहूँ तो 1 में बेस चेंज कर सकता हूँ। तो बस वही प्रॉब्लम है, मैंने क्या करा, यहाँ पे भी बेस चेंज कर दिया और ये लिख दिया है log x बेस 2 इज इक्वल टू x, सॉरी x नहीं 1 नहीं है, यहाँ पे कितना है 2। ये वैल्यू बराबर किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 के, ये भी वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 के। अब बस छोटा सा काम करना है कि log x बेस 2 को कोई ना कोई वेरिएबल मान लेंगे, ये तो y बना रहेगा, ये 1/y इज इक्वल रहेगा 2। y का एलसीएम लेंगे तो पता ही है कितना आ जाएगा, y को फिर से सॉल्व करेंगे तो ये भी पता है कितना आएगा। अब ये जो लिखा है वो y-1 का होल स्क्वायर है, सभी को पता होगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y-1 बराबर 0 और y बराबर कितना आ जाएगा 1। y की वैल्यू कितनी है, log x बेस 2 इज इक्वल टू 1, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ये समझ रहे हैं लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये log x बेस 2 था, ये log 2 बेस x था, बराबर है 2 के, सबको चेंज कर लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू आई है वहाँ पे पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पे सेटिस्फाई होगा। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ओनली 2, x की बराबर कितना हो जाएगा 2, जो हमारे पास इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है अपने केस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, अभी मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। देखिएगा जरा, इसके एलएचएस को देखिए, x बेस a बेस x, और इसके एलएचएस को देखिए, सेम चीज़ लिखेंगे नहीं, x बेस 2 2 बेस x लिखेगी नहीं, और ये वैल्यू 2 के बराबर है, सेम एज इट इज़, ये भी वैल्यू 2 के बराबर होगी, लेकिन कब होगी, जब x बराबर है 2 के, जब x बराबर है 2 के। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, जब x बराबर होगा किसके, 1 के। कोई प्रॉब्लम? तो x बेस a प्लस a बेस x का जो सम होता है वो हमारे पास कितना होता है, 2। इसका मतलब है अगर 2 हो रहा है तो x की वैल्यू 2 के ही, सॉरी a के ही बराबर होगी, इसके अलावा किसी के बराबर नहीं हो सकती। तो x बराबर a ही लिया जाएगा, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड दी गई है, ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। 13 वाला है, 14 वाला तो सरल है, 15 है, 16 है और 17 है। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। समझिएगा, दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, कहा गया है कि ये ले लेता हूँ, ठीक, हाँ, गिवन क्या है कि a1 a2 a3 कहाँ तक, a34 तक, ये सारे टर्म्स किस में है, AP में। जो गिवन था वो लिख लिया, a1 a2 ये सारे टर्म्स a34 तक कहाँ पे हैं,
ए पी में तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। बस अगली कंडीशन जैसे ही आ गई हमारे पास लॉग वाली, समेशन दिया गया है n बराबर 0 से, ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद दिख नहीं, हाँ ठीक, 32 तक दिया गया लॉग बेस 10 an+1 अपॉन में an+2। ये सारी वैल्यूज़ बराबर है -2 के। ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास सम दिया गया वो सबके बराबर किसके, -2 के। हमें वैल्यू निकालनी है 20 T34 प्लस T9 की, ये वैल्यू निकालनी है। कब निकालना है, जब फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज 10, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो A4 दिया गया है वो किसके बराबर है, 10 के। सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, ये वैल्यू लिख ली है, ये सारे टर्म्स AP में है, और ये हमारे पास समेशन की वैल्यू दे दी गई है। हमसे पूछा क्या गया है, वैल्यू निकालनी है हमारे पास 20 T34 प्लस T9 की। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया, इस एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करना जरूरी है, ठीक, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करेंगे तभी हमारे पास जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसको हम निकाल सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे A4 दिया गया, A4 दिया गया, जो भी दिया गया उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे समेशन वाले को। तो समेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा, ये हमारे पास समेशन सॉल्व करने का स्टेप चालू हो जाता है कि कहाँ से सॉल्व किया जाए, ये सोच रहा हूँ मैं। लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक पर्टिकुलर, ब्लैक मत लेना यार। ये हमारे पास पार्टीशन हो जाएगा और यहाँ से मैं सॉल्व करना चालू कर दूंगा। क्या दिया गया है, हमें दिया गया समेशन n इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 32 तक लॉग an+1 अपॉन में an+2। बेस में कितना है 10, इज इक्वल टू कितना है -2, इज इक्वल टू कितना है -2। ये -2 है, ये -2 कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। चलिए देखते हैं -2 है या +2, मैं क्वेश्चन में भी देखूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिएगा इसमें हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक गया है, 32 तक। आई थिंक -2 नहीं होगा, +2 होगा। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, 1 सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखते हैं आगे, यहाँ पे हमारे पास लॉग है, m/n लिखा हुआ है। ज़रा फिर से पिछले स्लाइड की तरफ चलते हैं, लॉग की तरफ। क्या लिखा है, m/n। फ्रैक्शन अगर लिखा है तो इंडिविजुअल लॉग के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं यहाँ भी। क्या करने वाले हैं देखिएगा, हाँ, न्यूमरेटर में जो लिखा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, an+1 बेस 10, और डिनोमिनेटर वाला हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, ये कह सकते हैं आप an+2, और इस पूरे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो बराबर है -2 के। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके बाद हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक। अप्लाई करने वाले हम लोग समेशन को, तो समेशन को अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा देखिएगा, ज़रा सा देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। n की वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्या करेंगे, n की वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले n बराबर हमने 0 पुट किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लॉग a1 बेस 10 ही रहेगा, माइनस n बराबर 0 यहाँ भी रखा जाएगा, कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 और a2, ये एक ब्रैकेट की वैल्यू है, प्लस नेक्स्ट हमारे पास n बराबर 1 रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, लॉग a2 10। n हमारे पास नेचुरल नंबर ही है, समेशन में नेचुरल नंबर लेते हैं, इतना तो आपको सभी को पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो मतलब होल नंबर्स लेते हैं, ठीक, 0 से स्टार्ट करके 32 तक जाना है, तो 1 रखा है, यहाँ पे 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 a3 आएगा, प्लस अगला टर्म रखेंगे, अगला टर्म रखेंगे, अगला टर्म रखेंगे, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 32। तो 32 के बाद मतलब क्या आ जाएगा, a ऑफ 33 माइनस लॉग बेस 10 a ऑफ 34। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, और ये बराबर किसके होगा, -2 के। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब देखो a2 इसका प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास पहला और दूसरा, ये दो हमारे पास ब्रैकेट्स थे, जिसमें पहले वाले का आखिरी और दूसरे वाले का पहला टर्म जा ही रहा है, ये तो जा रहा ना,
पहले वाले का जो हमारे पास है वो कहाँ गया, हाँ जो पहले वाले का है आखिरी वो जा रहा है, और जो दूसरे वाले का है वो क्या है, दूसरे वाले का पहला वाला टर्म जा रहा है। तो वैसे ही करते चले जाएंगे तो ये टर्म कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ A34 और A1। तो लिखेंगे हम log A1 बेस 10 माइनस log A34 बेस 10 इज इक्वल टू दी -2 बचेगा। फिर से यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देंगे। अभी देखा था क्या होता है, तो वो होता है log m अपॉन में n, जो प्लस है वो न्यूमरेटर में रहेगा और जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से हम लोगों ने देखा ये वैल्यू हमारे पास आ गई। एक बार सही से फिर से लिख देता हूँ मैं, ये आया है A1 डिवाइडेड बाई A34 इज इक्वल टू दी -2। ये जो हमारे पास आई है वो लॉग फॉर्म आई है, लॉगरिदमिक फॉर्म आई है। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या आएगा देखते हैं। 1 सेकेंड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, तो क्या आ जाएगा देखिएगा, ये आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A34 इज इक्वल टू दी 10 टू दी पावर -2 आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे हमारे पास आया क्या है, A1 डिवाइडेड बाई A34 इज इक्वल टू दी 10 टू दी पावर -2। -2 का मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A34 बराबर आ जाएगा 100 A1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है A1 प्लस 33D इज इक्वल टू दी 100 A1 आएगा। A1 को उधर रिप्लेस कर दो तो हमारे पास जो 33D है वो बराबर आ जाएगा 100 A1 माइनस A1। तो 33D इज इक्वल टू दी 99 A1। तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 A1 आया एक्सप्रेशन ये वाला। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? A1 और D में हमारे पास रिलेशन आ गया। और हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी, गिवन कंडीशन में कहा गया था कि जो फोर्थ टर्म है वो किसके बराबर है, 10 के। रिप्लेस कर दो, जो फोर्थ टर्म है वो किसके बराबर है, 10 के। तो A4 बराबर 10 के, फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 3D इज इक्वल टू दी 10। D की वैल्यू कितनी है, 3A1 रख दो। तो A1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 3A1 इज इक्वल टू 10। तो A1 प्लस 9A1 बराबर किसके है, 10 के। तो ये 10 A1 बराबर आ जाएगा 10 के। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जैसे ही पता चला A1 1 है, A1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू A1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, D इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी D की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? D की वैल्यू आ गई और A1 की वैल्यू आ गई। बस हमें निकालना क्या है, निकालनी हमें वैल्यू 20 T34। T की जगह A लिख देते, ज़्यादा अच्छा होता, मतलब A हर जगह लिखा है, यहाँ भी A लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T मतलब टर्म है, A भी टर्म है। तो 20 34 T9 हमें निकालना है, 20 34 9। अब ये लिखा हो चाहे ये लिख दिया जाए, बात तो एक ही है, A34 प्लस A9। समझ ही गए आप लोग? T भी टर्म कोई बता रहा है, मतलब T9, हाँ ठीक, T भी टर्म कोई बता रहा है, A भी टर्म कोई बता रहा है। तो 20 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 प्लस का 33D, और ये कितना आ जाएगा, A1 प्लस 8D आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, A1 हमारे पास कितना है, 1, और D बराबर 3 आ चुका है, तो ये 99 बन जाएगा। प्लस A1 हमारे पास 1 है, D इज इक्वल टू 3 आ चुका है। तो शॉर्ट आउट कर लेंगे सारी वैल्यूज़। यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 24 प्लस 1 कितना होता है, 25। तो ये 2000 और ये 25, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2025 हमारे पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सभी को समझ में आ गया? ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 2025। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कैसे लॉग और कैसे सारी वैल्यूज़ को हम हाइब्रिड कर सकते हैं? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आप लोग यकीन करेंगे तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये वाला। लॉग की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे। ये एडवांस लाइक क्वेश्चन है, एडवांस से ही इससे प्रेरित हूँ, ये भी समझ लीजिए, एडवांस से ही प्रेरित हूँ मैं। तो एडवांस का ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे समझ सकते हैं आप, एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास एडवांस में आते ही हैं, नहीं पता है मतलब आप लोग देख भी सकते हैं, ऐसा कोई मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, यही क्वेश्चन आपको पढ़ने, नहीं, आप देख भी सकते हैं एडवांस में कैसे क्वेश्चन आए हैं, और इससे कठिन क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। यही क्वेश्चंस हमारे पास एडवांस से रिलेटेड आते रहते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला।
अब ये जो क्वेश्चन है मैं इसे एडवांस टाइप का तो नहीं कहूँगा, ये ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको मैं दिखाना चाहता था कि लीनियर इक्वेशन से आप लोग इसको लगा सकते हैं। लीनियर इक्वेशन मैंने बोली, इन इक्वेशन नहीं। टॉपिक अनाउंसमेंट है, फंक्शन जैसे जैसे पैरेलल चलता रहेगा उसी के साथ मैं इन इक्वेशन का भी टॉपिक बना लूँगा जिससे आप लोगों को डोमेन और रेंज में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैं इन इक्वेशन का भी टॉपिक बना लूँगा जिससे हम लोग इनइक्वालिटी ख़त्म करके अपना डोमेन रेंज का भी टॉपिक बहुत ही अच्छे से मतलब पैरेलली सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, लॉग -x+1 डिवाइडेड बाई -5x+1। अब इस क्वेश्चन को मुझे लगता नहीं है कि मुझे कराने की ज़रूरत होगी क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छी तरीके से आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से बेस और लॉग को मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को समझ लिया है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही जल्द कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है -x+1 डिवाइडेड बाई -5x+1 इज इक्वल टू, ये बेस से उधर जाएगा, ये थ्रू टू द पावर -2 आ जाएगा। बस सॉर्ट आउट हो चुका है आधा क्वेश्चन। -x+1 डिवाइडेड बाई -5x+1 इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, आ जाएगा -9x+9 और ये आ जाएगा -5x+1 रख देंगे। तो शिफ्ट कर दो इधर सभी को, तो 9x उधर ले जाओ, 1 इधर ले आओ, तो 9 - 1 और -5x प्लस का 9x। 9x में 5x जाएगा, 4x बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। 2 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था हमारे पास, बहुत ही सरल। ठीक, और इसका आंसर मैंने लिखा था 2025, तो इस वाले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2025 का आंसर है। कोई प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस देता भी है IITs एडवांस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। 2025 आता हो, 2026 आता हो, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, ये हमारे पास आया एडवांस 2022 का, ये है एडवांस 2018 का और ये है एडवांस 2024 का। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ही ईजी लेवल में रखना चाहूँगा। ठीक, कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज, इन सभी वैल्यूज़ मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉसिबल रियल हैं उनका हमारे पास क्या निकाल दो, समेशन निकाल दो। उनका हमारे पास क्या निकाल दो, समेशन निकाल दो, बस बात खत्म। समेशन निकाल दिया, काम खत्म हो गया। तो कैसे निकालेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, कहा क्या गया है हमारे पास, आराम से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें हम लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास दिया गया है x⁴, समझिएगा लिखा क्या हुआ है, पहले दिया गया है x⁴ और उसके बाद फिर से क्या लिखा हुआ है, ये भी तो देखिए, फिर से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है log x⁵ का होल क्यूब, log x⁵ और फिर x⁴ में भी था और बराबर किसके, 5 की पावर -16 के। तो देखो जो हमारे पास गिवन कंडीशन से पहले इसको हम लिखेंगे नहीं, रियल लिखने जाएंगे वो लंबा हो जाएगा, हम लोग इसी से ही शॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, इसको हम लॉग में चेंज कर दे रहे डायरेक्ट। ये लिखा है 16 और ये लिखा है log x⁵ का क्यूब माइनस 68 log x⁵, ये x जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा बेस, ये सभी को समझ में आ गया अब तक, माइनस का 16। अब देख लो प्रॉपर्टीज़ लगाना चालू, यहाँ पे देख लो माइनस का 16 लिखा है तो पावर कैसी आएगी बाहर, तो log x⁵ का क्यूब 68 log x⁵, 16 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 16 log 5/x। अब देखो सारे जो log लिखे हैं वो x⁵ में लिखा है, ये 5/x में लिखा है, ऑकवर्ड है। प्रॉब्लम होती है सभी को सेम वेरिएबल में चेंज कर लो, ये कह सकते हैं आप लोग। तो मैंने इसको सेम वेरिएबल में चेंज करने के लिए करा क्या है, -16 और इसको मैंने लिख दिया है 1/log 5/x। अब सारे x⁵ नहीं, x⁵, अब सारे जो log हैं हमारे पास x⁵ में चेंज हो गए, सारे जितने log हैं वो हमारे पास x⁵ में चेंज हो गए। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कर लिया कि जो हमारे पास log x⁵ है इसको मैं क्या ले रहा हूँ y, मतलब t ले लिया। ठीक, तो क्या बन जाएगा 16t³
-68t इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई टी। मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन कराने पे, देखिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16t⁴ -68t स्क्वायर इज इक्वल टू दी -16। -16 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, यानी 68t स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताओ इस वाले इक्वेशन के कितने ज़ीरोज़ होंगे? 4 टाइप्स ऑफ ज़ीरोज़। कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 4 ज़ीरोज़ आएंगे। अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ ज़ीरोज़ निकालूँ, समझिएगा आराम से, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, सम फ्रूट्स नहीं बोला है, सम ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो इस वाले जनरलाइज्ड फॉर्म में हमेशा जाना होता क्या है, सबसे बड़े लीडिंग कोफिशिएंट, सबसे बड़े लीडिंग पावर वाले से एक कम पावर वाले का कोफिशिएंट। यहाँ पे कितनी पावर का है? क्यूब का, सॉरी पावर 4 का। तो इससे एक कम पावर क्या होगी? क्यूब। क्यूब का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तो क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 0। तो 0 डिवाइडेड बाई चाहे जो करो वैल्यू कितनी आएगी? 0। कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ रूट्स हम निकाल चुके हैं। अब इससे क्या हमको पता चला है कि t1 के लिए वैल्यू x1 होगी, t2 के लिए वैल्यू x2 होगी, t3 के वैल्यू x3 होगी, t4 के लिए वैल्यू x4 होगी। तो यहाँ से हम लोग t की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं x1 बेस 5, x2 बेस 5, x3 बेस 5 और x4 बेस 5। ये सारी वैल्यूज दी गई, वो सारी वैल्यूज किसके बराबर है? 0 के। अब हमें पता है कि देख लो बेस सेम है। फिर से हम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी में क्या कहती है? कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर पहली कहती क्या है? बेस सेम है सारे, अगर वैल्यूज प्लस में लिखी है इंडिविजुअल लॉग के साथ तो सभी को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो बस यही प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे। सभी को हम लोग लिखने किस में जा रहे हैं? मल्टीप्लाई में। सभी को हम लोग किस में लिखने जा रहे हैं? हम लोग मल्टीप्लाई में। तो सभी को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। कितना आ जाएगा? लॉग x1 x2 x3 x4। बेस में क्या था? 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अब ये हमारे पास वैल्यू लिखिए, बेस में कितना है? 5। तो 5 में पावर आ जाएगी, 5 बेस हो जाएगा, 5 में पावर कितनी आ जाएगी? 0। जब 5 में पावर 0 आ जाएगी तो पता ही है आपको कि x1 x2 x3 x4 5 की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आंसर, अब बहुत लोगों ने कहा सर समझाया तो है नहीं, ये आंसर कैसे आया? मैंने कहा फिर से समझ लो। हमसे कहा गया था ये एक इक्वेशन बनी है, देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास हाईएस्ट पावर आ रही है वो कितनी आ रही? 4। तो 4 पावर आ रही है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करें। जब 4 पावर है तो 4 डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, और वो जो 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनका हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट। उनका हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो हम अगर मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 ये 4 वैल्यूज़ हैं, चारों का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है, हमने t वेरिएबल में इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। अगर हम t का समेशन निकाल लेते हैं, t को log में चेंज कर देते हैं। log के जो पर्टिकुलर समेशंस होते हैं वो पर्टिकुलर मल्टीपल के बराबर होते हैं, प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। और उन मल्टीपल से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 5 की पावर कर सकते हैं, तो दोनों सबका मल्टीपल आ जाएगा। बस इसी बिहाव पे हम लोगों ने सॉल्व किया, और आंसर कितना आ गया? 1। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? आप देख लीजिए हमारे पास एडवांस का क्वेश्चन है, वो भी 2022 का। कैसे पावर और इक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल और लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बेस में आया। कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाया, ना कैलकुलस लगी ना कुछ लगाया। जो कैलकुलस लगेगा तो कैलकुलस का पार्ट होगा लॉग के साथ, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आए हैं वो कैलकुलस के पार्ट में दिख तो नहीं रहना, तो वो हमारे पास सरल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये तो मतलब मैं कहूँगा इतना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कहने को नहीं है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने सोचा हाँ यार ये क्वेश्चन तो यार बहुत बढ़िया वाला है, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कहा क्या गया है। अब इस पावर के झमेले को जो समझ गया वो इस क्वेश्चन को झेल जाएगा, कर जाएगा, तुरंत कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा मेरे साथ इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया है, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, बिना क्वेश्चन पढ़े इसको नहीं करेंगे, सभी ने पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताओ एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या? लॉग m बेस में n बराबर होता है 1/log n बेस में m। हमें m और n से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? जरा देखिएगा, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, समझिएगा।
जैसे हमारे पास m और n लिखा हुआ है तो m और n से हम लोग समझते हैं कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर हो कोई ना कोई। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे जो कुछ लिखा है समझिएगा, और 1 सेकेंड, यहाँ पे इधर जो कुछ भी लिखा है, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ, ये मैं इसको बेस मान के चल रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजल्ट है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। आराम समझिएगा, ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है वहाँ पे लिखा होता है, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ होता है, बेस। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। और जो हमारे पास ये होगा, ये इसको ये बोलेंगे बेस, ये हमारे पास क्या बन जाता है, रिजल्ट बन जाता है, यानी ये हमारे पास क्या बन जाता है, रिजल्ट। बस इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर देंगे, तुरंत हमारे पास आंसर हो जाएगा। जरा हमारे पास लॉग देखो, ये वाला लॉग देखो, ये हमारे पास बेस था, और ये टोटल लॉग के अंदर जो लिखा है वो हमारे पास क्या है, रिजल्ट। ये जो टोटल हमारे पास लॉग के अंदर लिखा है वो क्या है, रिजल्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि रेशियो में लिखा है, देख लो नीचे लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 9 बेस 1 सेकेंड, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये बेस में लिखा हुआ है 9 बेस में 2, और ये पर्टिकुलर वैल्यू है 2। तो ये हो सकता है या नहीं, मुझे बता सकते हैं आप लोग, हो सकता है या नहीं। क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है यार, तुम लोग मतलब ऐसे क्वेश्चंस को बहुत लाइटली लेते हो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही मैंने लिखा 7 रूट में, वैसे ही रेसिप्रोकल लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 बेस में और 4 ऊपर। यही चीज़ तो है ना, जो नीचे रिजल्ट में है वो बेस में आ जाएगा, जो बेस में है वो रिजल्ट में चला जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, बस यहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हाँ भैया, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बस ये एक स्टेप ही हमारे लिए सफिशिएंट है इसको करने के लिए। ओनली 1 स्टेप, हाँ ओनली 1 स्टेप इज सफिशिएंट टू डू दिस क्वेश्चन। केवल एक ही स्टेप हमारे पास ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देता है। ये जो 2 था ना, ये 2, इस 2 को मैं पावर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब इतना तो पता ही है सभी लोगों को, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 लॉग 9 बेस में 2, 9 बेस में 2 लिखा था, 9/2 नहीं, और ये 2 मल्टीप्लाई भाई पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, देखो 2 का स्क्वायर बेस में 7। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में बड़ा लग रहा है, नहीं बड़ा। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरे नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये लिखा है 2, ये 2, ये कहाँ जा सकता है, पावर में, पता ही है ये कहाँ जा सकता है, पावर में। अभी हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा log 9 बेस 2, उसके आगे पावर हमारी चली जाएगी, तो ये बन जाएगा log 4 बेस में आ जाएगा log 9 बेस में 2। कोई प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई भाई 7 टू दी पावर, ये पावर बाहर आ जाएगी, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 log 2 बेस में 7। 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास एक और बवंडर आता है, एक और बवंडर क्या कहता है कि हमारे पास अगर लॉग लिखा हुआ है, और उस लॉग में यदि, समझिएगा, उस लॉग में यदि मेरे पास ये और ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, सेम। रिजल्ट और बेस अगर दोनों क्या हो जाते हैं, सेम, तो इसका आउटपुट कितना आता है, 1। रिजल्ट और बेस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सेम, तो आउटपुट कितना आता है, 1। बस यहीं से तो बात खत्म हो जाती है, रिजल्ट और बेस अगर सेम आता है तो आउटपुट कितना हो जाता है, 1। दूसरा एक मेथड हम लोगों ने सुना था, इसी की बेसिस पे हम लोग बता रहे हैं। अगर यहाँ कुछ लिखा था, यहाँ कुछ भी लिखा था, और उसकी पावर में लॉग समथिंग के साथ में अगर सेम चीज लिखी हो, ये 1 सेकेंड, ये बेस लिखा हुआ है। अब बताओ यहां से आउटपुट कितना आता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है तो आउटपुट कितना आता था, 1। बस बात खत्म, यहीं से जो कुछ मिल रहा है वो लिखो। यहां इसकी पावर में ये पूरा लॉग लिखा है, और इस लॉग में ये जो पावर है यही इसका बेस है, सेम वैल्यू है। अब देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही इसका बेस है या नहीं है, तो बस बात खत्म। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही इसका आउटपुट होगा,
और यहाँ पे ये जो लिखा है यही इसका बेस है, ये तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आउटपुट लिखा है वही उसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 8। तो 8 हमारे पास इस एडवांस के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताइए ये हमारे पास आंसर है। ऐसा क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, मिला, पावर्स का झमेला देखा, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन था, बताइए 4 लाइन में खत्म हो गया। एडवांस क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है, एडवांस में आया है क्वेश्चन। आप लोग खुद समझिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है जो एडवांस में आया है आपके लिए। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। बस अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेशन को एंड करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है a = है 3√2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, हमारे पास 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत लोग इसको हल्के में लेंगे, बस वहीं से ख़त्म हो जाएंगे। हल्के में जैसे ही लेंगे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आप लोग हल्के में लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे तुरंत ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा और आपका ये जो कॉन्फिडेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, a बराबर हमारे पास दिया गया 3√2। बहुत ही छोटी सी बात करी गई है। a बराबर हमारे पास दिया गया 3√2 और b हमारे पास दिया गया बहुत ही बुरा बाउंडर। दिया गया बाउंडर में 5 की पावर 1/6 और दिया गया √6 दिया गया। इक्वेशंस कई सारी दी गई हैं सॉरी 3x + 2y दिया गया log बेस a और 18 टू द पावर 5/4। अभी इस क्वेश्चन को मैं कहना चाहूँ तो ये लीनियर इक्वेशन का है, लेकिन लॉग इसमें जब लगा ही दिया है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लॉग आना चाहिए। अगर लॉग आ गया तो लीनियर इक्वेशन तो हमारा 9th और 10th का ही है, उसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। लॉग निकालने के लिए हम लोग a और b निकालना चाहेंगे। a और b के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो a और b के रिस्पेक्ट में जो हम निकालना चाहेंगे तो समझिएगा, आराम से समझिएगा इस बात को, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इस बात को समझिएगा। कहा क्या गया है, आराम से सुनिए। मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं a लिखा हुआ था, यहाँ लिखा है 3√2, यहाँ कितना लिखा है a के रिस्पेक्ट में 18 और 3√2 का कोई रिलेशन आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, पावर्स की फॉर्म में। कैसे ढूंढना है, पावर्स की फॉर्म में। अगर मैं मान लीजिए इसका स्क्वायर करता हूँ, लेट अस सपोज दैट स्क्वायर करता हूँ मैं, तो 3√2 का स्क्वायर अगर करूँगा तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। बस यहाँ से एक बवाल मिल गया कि हमारे पास अगर कभी भी मतलब अगर कहीं भी 18 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर लिख देंगे। अब बात फंसती है b की। b का क्या करने वाले हैं, तो b को करने के लिए हमारे पास दिया गया है ये पूरा बवाल दिया गया। अगर मैं यहाँ पे b की पावर -1 करूँ तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 1/6 और आ जाएगा √6 आ जाएगा √6। अगर मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँ तो पावर तो सारी हटेंगी ही नहीं, हट ही नहीं पाएंगी, हम उसको ला ही नहीं सकते। अगर मैं पावर 6 कर दूँ, मैक्सिमम पावर यही है। अगर पावर 6 करूँगा तो यहाँ 5 आ जाएगा और ये 6 यहाँ पे करूँगा तो 6 का क्यूब आएगा। ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 × 6 आएगा, तो ये तो हमारे पास 30 बन जाएगा और ये हमारे पास 36 बन जाएगा। एक हमारे पास आया है 36 और एक हमारे पास आया है 30, तो 3 6 18 का 8 कैरी 1 31008। बहुत सही, कितनी अच्छी सी बात आ गई है। अब हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये b⁻6 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर b की पावर -6 के बराबर है, अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, b की पावर 6 और उसकी पावर 1/2। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 1080 की पावर 1/2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b की पावर -3 किसके बराबर होगा 1080 की पावर स्क्वायर रूट के। बस काम खत्म, यहीं से हमने रिलेशन निकाल लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, सॉल्यूशन किसका, अपनी इक्वेशंस का। इक्वेशन सबसे पहले पहली वाली सॉल्व करेंगे। पहली वाले में दी गई है 3x + 2y = द लॉग बेस में दिया हुआ है a को हमने कुछ नहीं करा, 18 को करा है, जो करा है 18 किसके बराबर है a के स्क्वायर के, तो मैंने लिख दिया a का स्क्वायर की पावर 15/4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 2y = द लॉग बेस a और ये आ जाएगा a⁵ आएगा। फिर से भाई सेम बेस है, बेस दिख रहा है तो पावर बाहर आ जाएगी। 1 सेकेंड, मैंने शायद ये कुछ प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी है, हाँ ये हमारे पास पावर थी एक्सपोनेंशियल, वो बाहर आ जाएगी तो हम लोग बाहर कर देंगे ये प्रॉपर्टी से। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, पावर को
बाहर कर लेंगे, जब पावर बाहर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 5/2 और बचा क्या है log a बेस a। पता ही है बेस और रिजल्ट अगर सेम है तो आउटपुट कितना आता है 1। तो ये 3x प्लस 2y बराबर किसके आ जाएगा 5/2 के आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दी लॉग, बेस भी ही रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे ये लिखा था √10 और 80 √10 80 लिखा था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया b की पावर -3। क्या लिख दिया b की पावर -3। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दी -3 लॉग b बेस b। b बेस b की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर से वही मैं बता रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा -3। दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, क्या क्या लिखी हुई हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 5/2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 5/2 इक्वेशन नंबर 1 चेक कर लेते हैं लिखी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2 और सेकंड दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, क्या बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 5/2 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड नहीं, हाँ डिवाइडेड बाई 2 इसमें लिखा हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू दी -6, ऐड कर दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू दी 5/2 -6, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू दी 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, -7 आ जाएगा तो 7x इज इक्वल टू -7/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की। सेकंड हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे, x की वैल्यू कहीं से ही पुट कर दें, कहीं पुट कर दें। मान लो फर्स्ट में पुट कर दिया यहाँ पे, तो जो फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x और 2y की वैल्यू कितनी, सॉरी गलती से लिख दिया, सॉरी x की वैल्यू आई है ना, तो x हम लोग यहाँ से शॉर्ट आउट कर लेते हैं। हाँ 2 मल्टीप्लाई में -1/2 और -y इज इक्वल टू -3, तो ये -y आ जाएगा, कट जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1 -y इज इक्वल टू -3, तो 3 इधर आ जाएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, देन y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x हमारे पास कितना आ गया है माइनस का हाफ और y की वैल्यू कितनी आ गई +2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आई थिंक 4x प्लस 5y की। तो xy जब आ गया तो 4x प्लस 5y भी आ जाएगा, तो 4x प्लस का 5y, x हमारे पास कितना है हाफ, तो हाफ आएगा, तो 5 है y, तो y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 10 वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो सॉरी मेरे पास y बराबर 2 था आई थिंक, हाँ ये माइनस का 2 है, -2 सॉरी -2 है, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा अपने क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन था, एडवांस को अभी कब आया है 2024 में। अब बताइए ये क्वेश्चन सरल था या नहीं, बताइए ये क्वेश्चन सरल था या नहीं। तो ये हमारे आज के सेशन का एंड होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने मेंस की, अपने एडवांस की। लॉगरिथमिक का ये टॉपिक था, सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन करी, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंटेंट को बनाया है, आप लोगों ने उसका साथ दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही में अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं, जिससे मैं आगे की अपनी पर्टिकुलर जो भी लेक्चर्स होंगे उनको मैं अच्छे से शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूं और अच्छे से अपने कंटेंट को और डेवलप कर पाऊं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।